उसी आग ने की, उसी प्यास ने की, सारी रफ्ता रफ्ता मेरे साथ, निजा। सीरियसली बात कर रही हूँ और तुम इतने नॉन सीरियस हो रहे हो। मैं नॉन सीरियस तो हो सकता, मगर तुम्हारी तरह नॉनसेंस नहीं हूं मैं। क्या कहा तुमने? नॉनसेंस हूं मैं? मेरी बात सुनो सेनु, शादी एक मुकद्दस फरीज़ है। ये दो इंसानों की दिली और रूहानी खुशी का नाम, फिर इसमें ये नमूदो नुमाइश कहां से आ गई? सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि इज्जत का मामला भी होता है एहसन साहब। इज्जत? और नहीं तो क्या, लोग एक एक चीज गौर से और आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं कि दुल्हन के कपड़े कैसे हैं, जूते कैसे हैं, मेकअप कैसा है, दूल्हा दुल्हन ने खाना कैसे दिया है, हर चीज। प्लीज एहसन, मेरी बेइज्जती मत करवाना। मेरी कॉलेज की सारी फ्रेंड्स आएंगी, हर चीज म्यारी और अच्छी होनी चाहिए। अरे अम्मी, आज खाना खाए बगैर नमाज क्यों पढ़ रही है? तुम्हारे जैसी औलाद भूखे पेट ही सैर कर देती है बेटा। खाना खाने की जरूरत ही क्या है? मैंने क्या किया है अम्मी? मुझसे क्यों नाराज हैं आप? मैं तुमसे नाराज नहीं हूं ज़ैनब, मैं अपने आप से नाराज हूं। आखिर क्यों मैं तुम्हें अच्छे तरीके से तरबियत ना दे पाई? आखिर क्यों मैं तुम्हारे अंदर वो खुददारी और बाज़र्ती पैदा ना कर सकी जो एक इंसान का सबसे बड़ा गुरूर होती है? ज़ैनब, तुम्हें अपने लालच, हवस और हिर्स की नुमाइश करते हुए जरा शर्म नहीं आती? नहीं आती तुम्हें शर्म, लेकिन तुम्हारी मां को आती है। अम्मी का तो काम ही यही होता है कि बच्चों के लिए खाना पकाए। और बीवी का क्या काम है? देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगा। फिर तो मैं बहुत ज्यादा लकी, मेरा खुदा ही आता। और हाँ, मुझसे ना घर का काम वाम भी नहीं होता। मुझे तुम ना अच्छी सी नौकरानी रख कर देना। अब देखो ना, शादी जिंदगी में एक बार होती है, बार बार तो नहीं होती ना।
कौन है? दरवाजा खुले, अंदर आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? आंटी ज़ैनी कहाँ है? अरे फारिया, तुम? क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो ना। नहीं बस मैं चलूंगी, भाई बाहर इंतजार कर रहा है। इतनी जल्दी में आई हो? खैरियत? मैं तुम्हें अपनी एंगेजमेंट का इनविटेशन देने आई थी। एंगेजमेंट? वो भी इतनी अचानक, कैसे? तुम्हें क्या लगता है इस तरह के सरप्राइजेस सिर्फ तुम ही दे सकती हो? खैर, आना मस्त है, और इस चीज का ख्याल रखना कि तुम्हारी मंगनी का सुन के बगैर इनविटेशन के आ गई थी। क्यों आंटी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, परसों शाम 7 बजे ठीक प्लीज टाइम पे आ जाना, ठीक है? ठीक है आंटी, हाफिज। बताकर ही चली जाती किससे एंगेजमेंट हो रही है। चलो, जब मंगनी पे जाओगी खुद ही पता चल जाएगा। जाओगी? मैं जाऊंगी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अकेली नहीं, एहसन के साथ। आंटी हम जा रहे हैं। अच्छा बेटा, जाओ, खुदा के अमान में सौंपा। जल्दी आना, मैं तुम लोग का इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। एक बात बताओ, क्या? बहुत प्यारी लग रही है। थैंक्स। बाय द वे, तुम्हें ये रोज रोज गाड़ी कौन दे देता है? अपने सिकंदर साहब, और कौन? बहुत बड़ा दिल है उनका। बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़ी गाड़ियां, बड़े अकाउंट्स, बड़ा दिल। चले? हाँ श्योर। एहसन, तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर से होकर आती हूँ। देखती हूँ कि फारिया तैयार होकर कैसी लग रही है। जैसी भी लग रही होगी, ये बात तय है कि तुम्हारे अंदर जाते ही वहां के सारे चिराग बुझ जाएंगे। मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? हाँ बिल्कुल, प्लीज प्लीज। ये क्या बदतमीजी है प्यार? इतने कम दिनों में इतनी हसीन हो गई तुम, कसम से क़यामत ढा रही हो तुम। ये कयामत ढाई जा सकती है अगर मैं तुम्हारी इस हरकत का एहसन को बता दूं तो। वाह, कितनी बहादुर हो गई हो तुम ज़ैनब शाह, क्या स्टाइल है यार। इतना परेशान ना हो भाई, कोई खास सीख नहीं, बस यूं ही एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे। जानता हूं तुम कभी नहीं सुधरोगे। सुधर जाऊंगा, सुधर जाऊंगा।
लेकिन 2-4 साल मौज मस्ती करने के बाद। ऑलराइट? फारिया, ज़ैनी, क्या हाल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ? बिल्कुल ठीक। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? यार वो बस देर हो गई। बहुत अच्छी लग रही हो। रियली? मैं इतनी कॉन्शियस हो रही हूँ ना, पता नहीं मैं ठीक लग भी रही हूँ कि नहीं। बहुत अच्छी लग रही हो। कॉन्शियस क्यों हो रही हो? पता नहीं। वैसे फारिया, एक बात बताओ, तुमने मुझे कभी अपने प्रपोजल के बारे में क्यों नहीं बताया? ये सब कुछ फवाद भाई का किया था। वो कहते हैं ना, चट मंगनी पट ब्याह, बस वो मिसाल तुम्हारी दोस्त पे पूरी बैठती है। और तुम्हें पता है, इस महीने के आखिर में मेरी शादी की डेट भी फिक्स हो गई है और फिर तुम्हारी फ्रेंड कनाडा चली जाएगी। फारिया, इतने सारे सरप्राइजेस एक साथ? बस ज़ैनी, इसको कहते हैं किस्मत का मेहरबान होना। तुम्हें भी मैं यही समझाती थी, पर उस वक्त तुम्हारे सर पे तुम्हारी अम्मा की नसीहतों का भूत चढ़ा हुआ था। अब देखो, मुझे मिल गया ना सब कुछ। नुमान का कनाडा में अपना बिजनेस है। क्या कुछ नहीं है उसके पास, वो सब कुछ जो एक लड़की ख्वाहिश करती है। तुम्हें भी कितना समझाया था ना ज़ैनी कि कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना, लेकिन तुम खैर। देखा है सर, इसे कहते हैं एंगेजमेंट सेरेमनी, और एक हमारी एंगेजमेंट थी। ऐसा लग रहा था जिससे सब कुछ मांग कर लेकर आए किसी से। दूसरों के महलों में रोशनी देखकर अपनी झोंपड़ी में आग नहीं लगाते। ज़ैनी, तुम जैसी हो, जिस हाल में हो, बहुत सौ से बेहतर। एक मिनट। हेलो जी सर। सर वो मैं, हेलो सर, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके ज़ैनी, तुम 2 मिनट बैठो, मैं जरा बॉस से बात करके आता हूँ। ओके क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? एक बात बोलूं तुम्हें, इस बोंगे के साथ तुम्हारा बिल्कुल भी मैच नहीं है। जस्ट शट अप सनी, क्यों तंग कर रहे हो मुझे? मुझे तुमसे एक बात करनी है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज चले जाओ यहाँ से। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स। तो ये रख लो, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था, तुमने ये वापस क्यों कर दिया मुझे? ये मैं नहीं ले सकती। कहा ना मुझे नहीं बात करनी तुमसे। प्लीज जिद मत करो, एक बार मुझसे बात कर लो, उसके बाद चाहे इसे डस्टबिन में फेंक देना। अब प्लीज जाओ यहाँ से। आ रहा है। जाओ। हाँ। हो गई बात? हाँ, बॉस ने गाड़ी वापस मांगी है। क्या? गाड़ी वापस मांग ली और तुमने दे दी? ऐसा मेरी फारिया के सामने इंसल्ट हो जाएगी। तुमने किया कैसे? तुम कैसे कर सकते हो? रिलैक्स, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कल सिंगापुर जा रहे हैं, तो पीछे रह जाने वाले कामों के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। गाड़ी तुम्हारे पास ही है। डरा दिया तुमने मुझे। चले? बैठना चाहोगी? हाँ।
तुम्हें भी मैं यही समझाती थी, पर उस वक्त तुम्हारे सर पे तुम्हारी अम्मा की नसीहतों का भूत चढ़ा हुआ था। अब देखो, मुझे मिल गया ना सब कुछ। नुमान का कनाडा में अपना बिजनेस है, क्या कुछ नहीं है उसके पास, वो सब कुछ जो एक लड़की ख्वाहिश करती है। वो निशात बेखुदी बस ख्वाब खो गई। हम बताएं किस तरह शबे गम नहीं ढली। उसी आग ने की, उसी प्यास ने की, सारी रफ्ता रफ्ता मेरे ख्वाब निजा निजा। सब्र करो सुफिया, सब्र करो। तुम तो बहुत साबिर बच्ची हो। मैं तो हर एक से यही कहती हूँ कि हौसला देखना है ना तो मेरी सुफिया का देखो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप गया है हमारे नातवा कंधों पर। अल्लाह हमें इस जिम्मेदारी को उठाने की तौफीक अता फरमाए। सोफिया, क्या सोच रही? सुहेल के बारे में सोच रही थी। क्या? ताजा हवा का झोंका बनकर जिंदगी में आया और मेरी बिखरी हुई सोचों को एक महवर दे गया। अब कम से कम मेरे पास सोचों का मरकज तो है। पहले तो ये समझ में नहीं आता था कि क्या सोचूं, क्या ना सोचूं। तुम्हारे हौसले को देखकर रश्क आता है सोफी। इतनी कमजोर सी लड़की होकर तुम बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कितने हौसले से कर लेती, बड़ी बात है। सुहेल से किया हुआ वादा निभा रही हूँ। वो वादा लेके गया था कि कभी रोना मत, हमेशा मुस्कुराती रहना। मुस्कुराना तो मेरे बस से बाहर की बात है। कम से कम आंसुओं को तो रोक सकती हूँ।
कभी कभार इन किताबों से ज्यादा जीते जागते इंसानों को हमारी जरूरत होती है ज़ैनब। इस वक्त घर में सब लोग दुखी हैं, अफसुर्दा हैं, एक दूसरे से नजरें चुराते फिर ताकि कहीं एक दूसरे की आंखों में तैरते हुए आंसू ना नजर आ जाए। ऐसे मौकों पर छोटे छोटे सहारों की जरूरत होती है। लेकिन खैर, समझने की बात है। तुम्हें क्या समझ आई? ऐसे तुम्हें पता है तुम्हारे इस रवैये से कितना दुख होता है मुझे। तुम्हें सूफिया का दुख नजर आता है, फरफुंदा आपा की आंखों में तैरते आंसू नजर आते, तौसीफ भाई की दुख से झुकी गर्दन नजर आती है, और मेरा दुख नजर नहीं आता तुम्हें? मेरी बच्ची के हंसते बसते घर को न जाने किसकी नजर लग गई। ये सब खुदा की मसलहतें हैं फरखुंदा बेगम। अब कोशिश कीजिए कि उसके सामने ये जिक्र ना हो। वो अपना दुख भुलाने की कोशिश कर रही है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कितना शौक था ना तुम्हें आगे पढ़ने का सूफिया, है ना? जी हाँ तौसीफ भाई, अब नहीं है। अब क्या हुआ भाई? पहले ध्यान बटाने के लिए पढ़ना चाहती थी, अब नहीं चाहती। हैरत है, अब ध्यान कहाँ लग गया? लग गया है कहीं। अच्छा, खाने में क्या पकेगा? जो तुम्हारी मर्जी पका लो। ये ज़ैनब भी बड़ी अजीब लड़की है, सारा दिन अपने घर में बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती। उसको ये भी ख्याल नहीं आता कि यहीं आकर किसी काम में हमारा हाथ ही बटा दे। अरे भाई, उसको तो किसी के दुख का भी एहसास नहीं है। तो छोड़े यहाँ पर रहने दो, किसी को कुछ मत कहा करो। हर एक की अपनी अलहदा आदत होती है। बच्ची से ही कुछ अकल मुस्तार ले लीजिए। ऐसे हम यहाँ से कब जा रहे हैं? क्या मतलब? मतलब तुम कोई और घर क्यों नहीं ढूंढते हो? ये घर ही है? ये घर हमारा नहीं है। तुम शायद भूल रही हो कि मैं एक बहुत तवील अरसा इस घर में रहा हूँ। इस घर से ज्यादा मुझे कोई घर अपना नहीं लगता। तुम जानते हो कि मैं इस घर में नहीं रह सकती। ज़ैनब, एक बात कान खोल कर सुनो, मैं अब किसी किस्म का मार्जिन लेने पर तैयार नहीं हूँ। तुम्हें यही रहना होगा इस घर में, सबकी नजरों के सामने। सबकी नजरों के सामने? क्या मतलब है इस बात का? मतलब यह है कि अब तुम्हें मजीद किसी बेवकूफी की इजाजत नहीं दी जा सकती।
तुम जहां भी जाओगी वहां मुझसे सोफिया, तुम कहाँ जा रही हो? बस करीब में ही जा रही हूँ। आओ मैं छोड़ देता। नहीं नहीं, करीब नहीं जाना, मैं चली जाऊंगी। इतना तकल्लुफ क्यों करते हो? मैं वही एहसन हूँ जिसके साथ एक बहुत अरसे तो तुम कॉलेज जाती थी। भूल गई? नहीं, ये बात मैं भूल सकती हूँ, इतनी पुरानी बात तो नहीं हुई। तो फिर आओ बैठो, पागल लड़की। थैंक यू सो मच, मैं चली जाऊंगी बस। तुमने यहाँ आना था, हॉस्पिटल? सब खैर तो है? खैरियत है, बस मेरे सर में दर्द था, ब्लड प्रेशर चेक कराना है। ठीक है, तुम ब्लड प्रेशर चेक कराओ, मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर। नहीं नहीं, आप प्लीज जाइए घर में, चली जाऊंगी खुद ही। थैंक यू। सोफिया, पहले तुम मेरी दोस्त थी, अब तुम मेरे दोस्त की अमानत हो। मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, मैं तुम्हें इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकता कभी भी। सुहेल को क्या मुंह दिखाऊं कि मैं उसकी सोफिया का इतना ख्याल भी नहीं रख सकता। चलो जाओ, शाबाश, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। कहाँ गए थे? एक जरूरी काम। और शायद इन्हीं कामों की वजह से अब तुम यहाँ रहना चाहते हो हमेशा के लिए। बस एक लफ्ज भी आगे मत बोलना। बहुत फर्क है तुम में और उसमें। तुम हर को अपने जैसा समझती हो। याद रखो, वो एक बहुत मजबूत किरदार की लड़की है। वो सोफिया है, ज़ैनब शाह नहीं है। ज़ैनब, इसमें अकेली कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। अरे क्या बची बैठी है भी अकेली। चला चांस मारते हैं, क्या पता लग जाए। चला देखते हैं, आजा। एक्सक्यूज मी, हाँ आपसे क्या हाल है? क्या मसला है? कोई नहीं, हमारे साथ क्या मसला? तंग कर रहे हो लड़की को? नहीं, हम तो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी मदद करना चाह रहे हैं हम तो। मैं पुलिस को बुलाती हूँ अभी। हम बुला दें, मदद कर दें आपकी। बोले तो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म की क्या बात है? हेलो, सुनिए, सुन तो लें। हेलो, कहाँ जा रही हैं? हेलो हेलो, सुने तो, इतना गुस्सा, अकेली कहाँ जाएंगी? साथ चलते हैं ना। हेलो, साथ चलते हैं, जमाना बड़ा खराब है। सुने, इतना तेज मत चलिए, गिर जाएंगी। सुनिए तो। हेलो, एक दफा सुन तो लें, बात तो सुन लें, फिर बेशक चली जाइएगा।
वापस मिस्टर हसन को। जी मिस्टर हसन, मुझे आपसे जरूरी बात करनी, आप मेरे साथ आइए। एक्सीडेंट की वजह से बच्चे की डेथ हो गई। हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना इनकी जान को खतरा है। ये लो पी लो, जरूरी है तुम्हारे लिए। कुछ जरूरी नहीं है मेरे लिए। नहीं जीना मुझे, मैं मर जाना चाहती हूँ। ऐसी नाउमीदी की बातें नहीं करते, अक्सर पहली बार ऐसा हो जाता है, अगली बार अल्लाह बेहतरी करेगा। सारी राह रुक गई, वो उम्मीद की घड़ी, सारी शाम झुक गई, कोई शाख जिंदगी उसी दर्द ने की, उसी रोग ने की, सुबह शाम तन्हा मेरे ख्वाब, मेरे ख्वाब, रेजा रेजा बादलों बहार चले चले के गुलशन का कारोबार चले। तौसी साहब बात है वास्ते बस करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ये किस खुशी में? मेरी जॉब होगी आपा। अरे मुबारक हो हसन, मुबारक हो। ज़ैनब ने खुशखबरी बताई? नहीं, पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी सुन रहा हूँ। मुबारक हो ऐसे। खैर मुबारक। ये खुशखबरी हमने भी तुम्हें सुनानी है। अच्छा, सुनाइए, क्या खुशखबरी? सोफिया माँ बनने वाली है। वो निशात बेखुदी, बस ख्वाब खो गई, हम बताएं किस तरह शबे गम नहीं ढली, उसी आग ने की, उसी प्यास ने की, सारी रफ्ता रफ्ता मेरे ख्वाब, रेजा रेजा। फारिग इंसान का जहन परेशानियों और मायूसियों का शिकार हो जाता है।
तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है जनाब। अच्छा, फिर फारिग इंसान क्या करे? पहले जमाने में लोग तारे गिनते थे, आजकल रिमोट के चैनल गिनते हैं, तो वही कर रही हूँ। तुम्हें तो मसरूफियत ढूंढ लेनी चाहिए अपने लिए। मसलन आर्मी ज्वाइन कर लूं? हाँ, तुम्हारे जैसे तबाहकुन हथियारों की तो खैर जरूरत है उन्हें, लेकिन इस वक्त में और कहना है। कहो। क्यों ना हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें, हमारे सोने से घर में रौनक भी आ जाएगी और तुम्हारा दिल भी बहला रहेगा। क्या मतलब? हम यतीम खाने जाकर बच्चा अडॉप्ट करें? मैंने ये कब कहा? तो फिर कहां से लाएंगे बच्चा? सोफिया से। ओह, तो सूफिया की कमी उसका बच्चा पूरा करेगा अब तुम्हारे लिए। सॉरी टू से मिस्टर एहसन अयाज, मैं यतीम खाने से बच्चा ला सकती हूँ, लेकिन उस सूफिया से नहीं ले सकती। और बच्चा गोद में लूं ही क्यों? मैं किसी गैर की औलाद को मां का प्यार नहीं दे सकती। परवरिश करूंगी तो सिर्फ अपने बच्चे की, याद रखना। खुदा का वास्ता है आपको, आप ऐसी बातें ना करें। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। मेरे मरहूम शौहर की निशानी है आपा। उसी के सहारे मुझे जिंदगी गुजारनी, उसी के सहारे मेरा सहारा है वो आपा। मेरा हौसला, मेरी खुशी, उसी की वजह से मैं मुस्कुरा उठी हूँ, जी उठी हूँ। आप कह रही मैं अपना बच्चा ज़ैनब को दे दूं? क्यों? आखिर क्यों? मेरी बच्ची, मेरी जान, तहम्मुल से मेरी बात सुन। हम चाहते हैं कि एक बार फिर से तुम एक नई जिंदगी का आगाज करो, बस। नहीं आपा, मैं एक बार आपकी बात मान चुकी हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। और ज़ैनब का ख्याल आपको क्यों आ गया आपा? ये बच्चे की उसको क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए कि ज़ैनब अब कभी मां नहीं बन सकती है। उस हादसे में सिर्फ अपना बच्चा ही नहीं, वो अपनी मां बनने की सलाहियत भी खो बैठी है। ज़ैनब अब कभी मां नहीं बन सकती है। इश्क था कोई, उसी रूप ने की, उसी रंग ने की, यूं ही लम्हा लम्हा मेरे ख्वाब सारे सा, मेरे ख्वाब रेजा रेजा। मैं किसी गैर की औलाद को मां का प्यार नहीं दे सकती। परवरिश करूंगी तो सिर्फ अपने बच्चे की।
जो सवाल बन गई ना आसमां रहा ना ही वो ज़मीन रही कभी मर्ग ने दिया कभी जिस्म ने दिया सहर कतरा कतरा मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा मेरे कैसी हो? ठीक हूँ। सोफिया, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। हमेशा की तरह तकल्लुफ ना बरतती रहे। आपसे कभी भी तकल्लुफ बरता मैंने। एक बात कहना चाहती हूँ ऐसे। हाँ कहो। आपा ने मुझे में बताया है, मैं तो सुनकर शॉक्ड रह गई हूँ ऐसे। इतनी बड़ी बात मुझे पता ही नहीं थी। मैं खुद भी ऐसी कंडीशन से गुजरी हूँ, मैं समझ सकती हूँ। आप ज़ैनब को ज़हनी तौर पर तैयार कर लें। मैं अपना बच्चा आप लोगों को देने के लिए अरे आओ ज़ैनब, तुम्हारी सूरत तो हफ्तों नजर नहीं आती। बैठो। सूफिया कहाँ है? वो जरा क्लिनिक गई है, उसका चेकअप है ना आज। क्या बात है ज़ैनब, तुम कुछ परेशान लग रही हो मुझे। कुछ कहना था आपसे। हाँ हाँ जरूर, कहो। क्या आप चाहती हैं कि एहसन और मैं जिंदगी में हमेशा खुश रहें? ये कैसा सवाल है ज़ैनब? हम सभी ये चाहते हैं कि तुम और एहसन अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ खुश रहो, हंसो बोलो। तो फिर कहें एहसन से कि आपका घर खाली कर दे। ये क्या कह रही हो तुम? मैं भला एहसन से ये क्यों कहने लगी? अरे मैंने कि तुम दोनों हमेशा यहाँ रहो हमारी नजरों के सामने। यहीं पर आपकी नजरों के सामने, ताकि आप जी भर के हमारी जिंदगी में जहर घोलती रहे और हम दोनों कभी भी एक दूसरे के करीब ना हो सके, है ना? तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? गज़ब खुदा का, ना मैंने कभी ऐसा चाहा ना सोचा। तुम तो बिल्कुल मेरी जी नहीं, मैं आपके लिए एक आउटसाइडर थी और आउटसाइडर ही रहूंगी। बेटी तो सूफिया को समझा है ना, उसके लिए आप हर भलाई चाहती हैं। आप तो एहसन से उसकी शादी करवाना चाहती थी और जब ये मुमकिन ना हो सका तो आप उसका बच्चा एहसन के सर मरना चाहती हैं आप, ताकि वो एक दूसरे के करीब आ जाए। बंद करो अपनी बकवास। मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा जो मैं कहना नहीं चाहती। याद रखिएगा आपा, मैं सूफिया का बच्चा गोद नहीं लूंगी और अगर ऐसा कोई ख्याल आपके जहन में है तो उसे निकालकर फेंक दीजिए। अफसोस तुम्हारी ज़हनियत पर। इस ज़हनियत के साथ तुम सूफिया जैसी लड़की का मुकाबला करने चली। अरे तुम क्या उसका मुकाबला करोगी? बुलंदी पस्ती का मुकाबला है क्या? आप हद से गुजर रही हैं आपा। मैं नहीं ज़ैनब, तुम हर हद पार कर चुकी हो। बेचारी सूफिया तुम्हारी जूही कोट की खातिर अपने दिल का सुकून भी तुम्हें देने के लिए तैयार थी, और तुम हम सबकी नियतों पर शक कर रही हो। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, कोई मुझ पर तरस मत खाए। अगर परवरिश करूंगी तो सिर्फ अपने बच्चे की, किसी के आगे झोली फैलाकर मांगे तांगे के बच्चे की जरूरत नहीं है मुझे। बेवकूफ लड़की, खुदा की कुदरत का एहसान जानो। रब अब तक तुम पर मेहरबान है, बिना मांगे तुम्हें हर नेमत से नवाज रहा है। वरना तुम अब कभी मां नहीं बच सकती। हाँ ज़ैनब, तुम अपनी ये
सलाहियत खो चुकी हो। ऐसा ने कहा था तुम्हें ये कोई बात ना बताएं, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है तुम्हारी गलत फहमियां दूर करने के लिए। अरे एहसन जैसे लोग किस्मत वालों को मिलते हैं ज़ैनब, तुम्हें तो चाहिए कि तुम दिन रात उसके पैर धो धो कर पियो। सारी राह रुक गई, वो उम्मीद की घड़ी, सारी शाम झुक गई, कोई शाख जिंदगी उसी दर्द ने की, उसी रोद ने की, सुबह शाम तन्हा। थैंक यू। मैं रख कदे साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। बस तुम मुझसे एक वादा करो, कभी भी उस नशे की दुनिया में लौट के नहीं जाओ। कोशिश करूंगा। कोशिश? अब तुम्हारे पास उस दुनिया में जाने का 1% भी चांस नहीं है। अच्छा खैर, मैं भी तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ दूंगी, पूरा पूरा इंतजाम करूंगी। सोच रही हूँ जल्द अज जल्द तुम्हें एक ऐसी मसरूफियत गिफ्ट कर दूंगी कि जिसको देखकर तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी में लौट कर जाने का दिल ही ना चाहे। शादी कर लो आप। हाँ अच्छा है ना। देखो, मुझे भी एक नाजुक सी प्यारी सी भाभी मिल जाएगी और तुम्हारे क्यूट क्यूट छोटे छोटे बच्चे मेरी गोद में खेलेंगे, मुझे पप्पा बुलाएंगे। सोचो साहिब, कितना मजा आएगा, है ना। और जो मेरी बीवी और उसके घर वाले आपके मुतालिक मुझसे पूछेंगे, आपके रिलेशंस के मुतालिक, आपके पास्ट के मुतालिक, तो क्या कहूंगा मैं? कभी सोचा है आपने? अरे आतिया, नो आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत तो यही है ना। वो बच्चे जिन्हें आप अपनी गोद में खिलाना चाहती हैं, वो कल को बड़े होकर अपनी प्यारी फुप्पो के बारे में वो सब कुछ सुनेंगे जो हमेशा से उनका बाप अपनी बहन के बारे में सुनता है। कभी सोचा है आपने क्या गुजरेगी उन पर? साहिब प्लीज। आखिर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप दुखी होती हैं तो मुझे आपसे, लेकिन नासूर को जब तक नश्तर से ना छिड़ा जाए वो कभी ठीक नहीं होता। अगर आप मुझे जिंदगी में हंसता मुस्कुराता खुशबाश देखना चाहती हैं तो उसके लिए आपको अपनी जिंदगी बदलनी होगी। चलो यहाँ से। आप ही क्या बात है, बड़े एटीट्यूड में आई हो? खैरियत है? एक्चुअली बात ये सिकंदर कि तुम हमेशा कहते रहे कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आज मैं ये तुम्हें बताने आई हूँ कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। ओह, तो रमला जान, आई मीन रमला चौधरी, आज भी सिकंदर अली की आंखों में आंखें डालकर ये कहेगी कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। किसी ने सच ही कहा है भाई, किसी औरत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं कर रही, कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में औरत की क्या वैल्यू है। कोई तुम्हारे साथ रहे तो क्यों रहे। मैंने तुम्हारे साथ कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा अपनी कमिटमेंट पूरी की है। तुमने अपना रोल पूरी तरह अदा किया और मैंने अपना। हमारा रिश्ता क्या है? वो ही जो आईने और
चेहरे के दरमियान होता। आमने सामने होते हैं तो सब ठीक है, उसके बाद ना चेहरे का आईने से कोई ताल्लुक होता है और ना ही आईने का चेहरे से। तो फिर तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा जब मैंने कहा कि हमारी आखिरी मुलाकात? क्योंकि तुम आईना हो और मैं चेहरा। सामने से कब हटना है ये फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। ताकि किसी और आईने में अपनी शक्ल देख सको। मुझसे शादी करोगी? क्या क्या हाँ, एक कमिटमेंट और सही, शादी करोगी मुझसे? तुम्हारी इस शादी की ऑफर से मुझे किसी साजिश की बू आ रही है। साजिश की बू? अच्छा ना, लेकिन मैं कोई साजिश नहीं कर रहा। तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है शादी के लिए? ज़ैनब शाह को तुम मेरे सामने ले आओ। ओ नो नो प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे मजीद गुनाहों में मत डालो। एक बार मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या? कि जब उसके ख्वाब टूटे तो उसने कैसियों का क्या किया? तुम्हें लगता है कि वो एहसन के साथ खुश नहीं है? उसके साथ बहुत खुश है। दे लव ईच अदर। यही मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बहुत ईगो हर्ट हुई ना तुम्हारी उसे ना पाकर? नहीं, अभी तक तो नहीं।